हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 23 जून 2020 और आज की डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी हैं और साथ में क्विज़ भी है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थाट से। तो गाइस, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो अपने लक्ष्य के सफ़र में हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, हमें निरंतर बढ़ते जाना है जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कल के वीडियो का कुछ रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 21 जून को मनाया गया। हाल ही में प्रहलाद जोशी ने खनन और खनिज क्षेत्र के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने खरीफ फसलों को खुली चराई से बचाने के लिए रोका छेका अभियान शुरू किया है। हाल ही में त्रिपुरा में मनुष्य हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए पहले रेडियो कॉलर डिवाइस की खरीद की जाएगी। हाल ही में 1 अगस्त 2020 से प्रभावी BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष के रूप में विक्रम प्रवाह को नियुक्त किया गया है। विश्व संगीत दिवस 2020 मनाया गया 21 जून को और WFE यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हाल ही में भारत के BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान एक्सचेंजों में स्थान मिला है। हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड के प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार को अमृत कुमार सेन ने जीता है। और राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड में 21 जून 2020 को रिंग ऑफ फायर देखा गया। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल स्टार्ट प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम जून 25। 25 जून से स्कूली छात्रों के लिए कौन सा राज्य प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम को लॉन्च करेगा? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्ले लिटिल स्टडी लिटिल नाम की स्कीम जारी करेंगे। ओके, तो इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स हैं उनको SMS या व्हाट्सएप पे पढ़ने के लिए ऑडियो वीडियो कंटेंट्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, उसके साथ ही फ़न और गेमिंग एक्टिविटीज़ ये सब प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो भी कंटेंट होगा उसको सबसे पहले स्टेट के एजुकेशनल हेडक्वार्टर शेयर करेंगे डिस्ट्रिक्ट के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स को। उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो हैं तो स्कूल के हेडमास्टर को फॉरवर्ड करेंगे और स्कूल के हेडमास्टर फॉरवर्ड करेंगे टीचर को और उसके बाद टीचर फॉरवर्ड करेंगे स्टूडेंट्स को। ओके, तो बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के CM हैं बिप्लब कुमार देव। और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र गोयल पास्ड अवे रिसेंटली एट 77 ही वॉज। राजेंद्र गोयल का हाल ही में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो राजेंद्र गोयल जी इंडिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। इन्होंने रणजी में रिकॉर्ड भी बनाया है सबसे ज़्यादा विकेट लेने का। इन्होंने रणजी में टोटल 637 विकेट्स लिए थे और अपने फर्स्ट क्लास कैरियर में ओवरऑल इन्होंने 750 विकेट लिए हैं। ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर अर्जुना अवार्ड बाय P गोपीचंद। हाल ही में P गोपीचंद द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए किसी की सिफारिश की गई है? तो अभी हाल ही में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा निगलेक्ट किए जाने पे HS प्रणॉय को रिकमेंड किया है P गोपीचंद ने। ओके, HS प्रणॉय जो कि एक इंडियन शटलर हैं यानी बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनका रिकमेंडेशन किया है P गोपीचंद जी ने फॉर द अर्जुना अवार्ड। और जो ये P गोपीचंद हैं ये हैं
चीफ नेशनल बैडमिंटन कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ PGCIL फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए किस राज्य ने PGCIL के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और साथ ही में EDCIL यानी कि एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो लगभग 100 गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्ट क्लास इस्टेब्लिश करेंगे। कितने? 100 गवर्नमेंट स्कूल्स में। ओके, और इसकी जो कॉस्ट बताई जा रही है, कॉस्ट लगभग है 1.85 करोड़। और इसके तहत जो क्लास 1 से 12th तक के स्टूडेंट हैं उन्हें ई कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा। तो बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ओके, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत। और गवर्नर हैं यहाँ के कालराज मिश्रा जी। ओके, उसके बाद देखते हैं PGCIL के बारे में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। ओके, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1989 में और इसका जो हेड ऑफिस है वो है गुड़गांव में। और यहाँ के चेयरमैन और MD हैं कंदीकुप्पा श्रीकांत। और जो एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है यानी कि EDCIL, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1981 में और इसका हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज़ साइंड MOU टू इंगेज SIDBI एज इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ PM स्वनिधि स्कीम। किस मंत्रालय ने SIDBI को PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने साइन किया है MOU SIDBI के साथ। बात करते हैं PM स्वनिधि योजना क्या है। तो PM स्वनिधि योजना एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई थी। और इसके तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं अपने बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए। और इसके साथ ही उन्हें 1 साल का समय भी दिया जाएगा वो लोन चुकता करने के लिए। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1 जून 2020 को। ओके, लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ बंद था तो स्ट्रीट वेंडर्स को वापस से बिजनेस रिस्टार्ट करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए PM स्वनिधि योजना लॉन्च की गई थी। तो जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन रहेंगे इस स्कीम के उनको उनके क्रेडिट गारंटी को मैनेज करेगा कौन? SIDBI को इसीलिए नियुक्त किया गया है ताकि वो उनके क्रेडिट गारंटी को मैनेज कर सके। तो बात करते हैं फिर SIDBI की। तो SIDBI का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1990 में और यहाँ के चेयरमैन प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं उसके यूनियन मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल लीड द पैनल फॉर्म बाय नीति आयोग टू डेवलप जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट लेबर्स। तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव भी शामिल रहेंगे। तो
तो उसी पैनल का CEO बनाया है अमिताभ कांत जी को। ओके, अमिताभ कांत लीड करेंगे उस पैनल को। तो ऐसे माइग्रेंट लेबर्स जिनकी जॉब चली गई थी लॉकडाउन के टाइम में, तो उनके लिए उन्हीं के एरिया, मतलब जहां वो रहते हैं उन्हीं के आसपास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कराएगा ये पैनल। ओके, नीति का उसके बाद देखते हैं नीति आयोग। तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। यहाँ के चेयरमैन हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और CEO जो हैं तो अमिताभ कांत ही हैं नीति आयोग के भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ साइंड अ क्रेडिट फाइनेंसिंग एग्रीमेंट विथ इंडिया टू सपोर्ट कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो अभी हाल ही में फ्रांस ने इंडिया के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किया है, जिसके थ्रू इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये लोन का अमाउंट है 200 मिलियन यूरोज़। कितना? 200 मिलियन यूरोज़। ओके, और ये जो फंड है, ये फंड इंडिया को प्रोवाइड कराया जाएगा AFD के थ्रू। AFD यानी कि फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। ओके, तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं लॉरेंस टैबियाना। लॉरेंस टैबियाना। ओके, इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर है पेरिस में। अब फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ओके, फ्रांस की करेंसी है यूरो, और एक यूरो में 85.60 इंडियन रुपीज़ हैं इस टाइम पे। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन। ओके, RPF and UNICEF has tied up to prevent child trafficking in which Indian state during COVID-19 pandemic। RPF और UNICEF ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के किस राज्य में बाल तस्करी को रोकने के लिए करार किया है? तो अभी हाल ही में RPF यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने UNICEF यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के साथ टाई अप किया है, ताकि वो बिहार में जो कोविड-19 के दौरान चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रहा है उसको रोक सकें। ओके, तो एक्चुअली में हुआ क्या था, जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के दौरान लगभग 25 लाख माइग्रेंट्स वापस बिहार जा रहे थे, और उस टाइम पे उसमें से लगभग 1000 चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केस आए थे। तो यही सारे केस को रोकने के लिए ये करार किया गया है। ओके, देखते हैं यूनिसेफ के बारे में थोड़ा। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता ही दिया आपको, यूनाइटेड नेशंस। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता ही दिया आपको, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। और यहाँ की जो हेड हैं, यहाँ के हेड हैं हेनरिटा H4। हेनरिटा H4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $20.10 मिलियन टू निकारागुआ गवर्नमेंट। किस बैंक ने निकारागुआ सरकार को $20.10 मिलियन की दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट को बढ़ा दिया है? तो अभी हाल ही में एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट थी, जो कि थी $20.10 मिलियन की, उसे इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ में बढ़ा दिया है। और ये लाइन ऑफ क्रेडिट का यूज़ निकारागुआ गवर्नमेंट करेगी आल्डो
चवीरा हॉस्पिटल बनाने के लिए, ऑल्डो चवारिया हॉस्पिटल। ओके, देख लेते हैं एग्जिम बैंक के बारे में थोड़ा। एग्जिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यहाँ के एमडी प्लस सीईओ हैं डेविड रेस्क्विन्हा। डेविड रेस्क्विन्हा। उसके बाद देखते हैं जो कंट्री है निकारागुआ। निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। यहाँ की करेंसी है कॉर्डोबा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डैनियल ऑर्टेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ हिंडई मोटर इंडिया लिमिटेड टू लॉन्च क्लिक टू बाई प्लेटफॉर्म। इस बैंक ने हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के साथ क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म के प्रक्षेपण के लिए साझेदारी की है। तो ये जो क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म है ये एक ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, तो अभी हाल ही में HDFC बैंक ने टाई अप किया है हुंडई मोटर्स इंडिया के साथ क्लिक टू बाय प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के लिए। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। यहाँ के जो MD हैं वो हैं आदित्यपुरी जी। और जो टैगलाइन है HDFC की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, और हुंडई मोटर्स इंडिया का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। और यहाँ के MD और CEO हैं सियोन सियोब किम। सियोन सियोब किम। चलिए मूव करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसेस न्यू प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप। तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप। ओके, तो जो भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी स्टार्टअप होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है न्यू बुक ऑफ अमिश त्रिपाठी लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया हैज़ बीन रिलीज्ड। हाल ही में अमिश त्रिपाठी की नई पुस्तक लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया जारी की गई। ओके, उसके बाद है RBI एक्सटेंड्स रिस्ट्रिक्शन ऑन PMC बैंक फॉर 6 मंथ। तो RBI के द्वारा जो भी PMC बैंक में रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं तो हाल ही में RBI ने उन्हें 6 महीने और आगे विस्तार कर दिया है। नेक्स्ट है नेशनल चैम्पियन निकी कल्याणदा पूंचा हैज़ बीन इलेक्टेड टू ITF मेंस टेनिस पैनल। राष्ट्रीय चैंपियन निकी कल्याणंद पूंचा को ITF मेन के टेनिस पैनल के लिए चुना गया है। उसके बाद है इस्कॉन प्लान्स वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल रथ यात्रा अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। इस्कॉन ने कोविड-19 महामारी के बीच 6 महाद्वीपों में दुनिया की पहली आभासी रथ यात्रा की योजना बनाई है। तो समय आ गया अब आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच इंडियन शटलर हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। BAI द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस भारतीय शटलर की सिफारिश की गई है। तो गाइज़ मेक श्योर आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें और आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको दूर करने की। तो चलिए अब कल के क्विज़ का आंसर देखते हैं। कल के क्विज़ का क्वेश्चन था हु बिकम्स द फर्स्ट तुर्किश टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 75th यूएन जनरल असेंबली।
75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने वाले पहले तुर्की व्यक्ति कौन बने हैं? तभी हाल ही में वोल्कन बोजगिर पहले तुर्किश बन गए हैं जिन्हें कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट किया गया है। तो गाइस, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं @online study academy 20, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ, और साथ ही हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज़ भी देखेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।